वो दुष्ट अरुणासुर चाहे अपनी सुरक्षा व्यवस्था कितनी भी कड़ी क्यों ना कर ले, माता भ्रमरी तो स्वयं माँ आदिशक्ति है। तो कोई साधारण सुरक्षा घेरा उन्हें कैसे रोक सकता है? भगवान को भी अवतार की मर्यादा रखनी होती है पुत्र, इसलिए जो कुछ भी एक साधारण कीट को प्रभावित करेगा वो देवी भ्रमरी को भी करेगा। जो अन्य कीट पतंगों के लिए संकट उत्पन्न करेगा वो देवी भ्रमरी के लिए भी संकट का कारण बनेगा। यहाँ तक तो पहुंच गई भ्रमरी अपनी भ्रमर कीट सेना के साथ, किंतु यहाँ से आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि ये चमगादड़ कुछ ही क्षणों में ऐसे असंख्य कीट पतंगों को निकलकर अपना आहार बना सकते हैं। ये इस सेना और भ्रमरी देवी दोनों का शीघ्र अंत करेंगे। यहाँ इस ओर से आ रही है भ्रमर कीटों की ध्वनि। इन तुच्छ जीवों का इतना दुस्साहस कि ये हमारे साम्राज्य में प्रवेश करें। साथियों, सज्ज रहो। अपनी इन तरंगों से हम याद कर लेंगे कि तुम कहाँ हो भ्रमर कीट सैनिकों। फिर तुम्हें अपना आहार बनाएंगे हम। कहाँ गई? अब कहाँ चली गई? हमें ज्ञात क्यों नहीं हो रहा है कि ये कीट कहाँ है? फिर कैसे उनको अपना आहार बनाएंगे हम? योजनाबद्ध होकर ही इधर उधर उड़ रही है भ्रमरी, ताकि ये चमगादड़ सेना दिशाहीन होकर आपस में ही टकराकर आहत हो सके। संभव असंख्य चमगादड़ एक भ्रमर कीट को बिना क्षति पहुंचाए नष्ट हो गए। बस उनमें एक शेष ही बचा है। ये दुष्ट मेरी सेना को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस कर रहा है। बुरे कर्मों का बुरा परिणाम तो भुगतना ही होगा। भयंकर अपराध करने वाले को इतनी भयंकर मृत्यु ही प्राप्त होगी। कहाँ है अरुणासुर? कहीं ये दम्भी मूर्ख असुर भिन्न तलों में सुरक्षा घेरा बनाकर निश्चिंत होकर बैठ तो नहीं गया? क्योंकि ये भिन्न भिनाहट नहीं, तुम्हारी मृत्यु के आगमन का स्वर है अरुणासुर। कहीं ये माता के आगमन का ही संकेत तो नहीं, क्योंकि वो यहाँ अवश्य पहुंचेंगी। यहाँ बंदी होने के बाद भी ये देवता इतने निश्चिंत क्यों हैं? क्या है उनके विश्वास का कारण? यहाँ एक बार मुझे अपने सुरक्षा घेरों का निरीक्षण कर लेना चाहिए। भले ही उस भ्रमरी ने मेरे प्रथम पड़ाव के सुरक्षा घेरे को भेद दिया हो, किंतु अब इससे आगे बढ़ते ही मेरे चमगादड़ असुर उन्हें क्षण भर में अपना आहार बना लेंगे। चौथा पड़ाव सुरक्षावद्ध है मेरा, और तीसरा तल भी।
उष्णता भी है और द्रव्य भी अपने स्थान पर स्थित है। आगे देखता हूं। ये भ्रमर कीट सेना यहां तक कैसे पहुंच गई? कैसे संभव है ये? इसका तो यही अर्थ है कि उसने दूसरे दल के सुरक्षा घेरे को ध्वस्त कर दिया। ये भ्रमरी कोई साधारण भ्रमरी तो प्रतीत नहीं हो रही, किंतु ये तुच्छ भ्रमरी है तो एक कीट ही ना। फिर ये मेरे अगले दल के सुरक्षा चक्र का सामना कैसे करेगी? रुक जाओ। भोजन बनने आई हो अथवा इन विषैले द्रव्यों से अपनी मृत्यु को प्राप्त करने। ये विषैली द्रव्य तो मेरी भ्रमर सेना को आहत कर रहे हैं। नहीं, मैं उनके प्राण संकट में नहीं डाल सकती। जाओ जाओ, लौट जाओ मेरी भ्रमर सेना। जाओ और लौटकर स्वयं को सुरक्षित करो। क्या सोचा था तुमने? हमें पार करके आगे बढ़ सकोगी तुम? देखा कैसी दुर्दशा हो गई तुम्हारी कीट सेना की। अब कुछ आनंद आया मुझे। बधाई हो अर्णसुर, बधाई हो। यही दुर्दशा अब इस भ्रमरी की भी होगी। जो भी हो ये है तो एक तुच्छ कीट ही ना, जो कि छिपकलियों के निवास पर अपनी मृत्यु के लिए ही आई है। इनकी पीड़ा असहनीय है मेरे लिए। अब मेरा क्रोध इन दुष्ट असुरों का नाश करेगा। क्या कर रही है वहां? ये क्या करने का प्रयास कर रही है? भयभीत हो गई ये भ्रमरी। अब ये वहां ऊपर छिपने का स्थान ढूंढ रही है। ये क्या? ये धूलकर तो हमारे विषैले द्रव्यों को स्वयं में अवशोषित कर उन्हें निष्क्रिय कर रही है।
हमारे ऊपर इन धूल कणों के गिरने के कारण हम अपने मुख से विषैले द्रव्य निकालने में अक्षम हो रहे हैं। एक तुच्छ सी भ्रमरी ऐसे विनाश का कारण कैसे बन सकती है? इसे और इसकी तुच्छ कीट सेना को अगले तल पर सुरक्षित नहीं रहने दूंगा मैं। और ये अब ना मुझ तक पहुंच पाएंगे और ना ही ऐसे सुरक्षित जा पाएंगी ये। इस असुर द्वारा उत्सर्जित अग्नि ताप से मेरी भ्रमर सेना आहत हो रही है। रुको, रुको, जाओ, पीछे जाओ, शीघ्रता करो। इस असहनीय ताप में तुम में से किसी एक को भी झुलसते हुए नहीं देख सकती मैं। मार्ग बंद होने के पूर्व ही मुझे शीघ्र उस शिलाखंड के पार पहुंचना होगा। अब क्या करेगी ये भ्रमरी देवी? इसके आगे तो मृत्यु इसकी प्रतीक्षा कर रही है और पीछे हटने का मार्ग अवरुद्ध है, इसलिए पीछे हटकर अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। अब इस संपूर्ण भ्रमर सेना का अंत निश्चित है। इस अवतार की मर्यादा में रहते हुए कोई उपाय क्यों नहीं सूझ रहा है मुझे? अचानक ये विघ्नहर्ता गणेश प्रतीत होता है मुझसे भी वही भूल हुई है जो एक बार स्वामी से हुई थी जब वो त्रिपुरासुर का वध करने गए थे। जिसे प्रथम पूज्य के स्थान पर स्वयं आपने और समस्त देवताओं ने स्थापित किया था, उसी परम पूज्य गणेश की पूजा करना भूल गए हैं आप। ये विघ्न उसी भूल का परिणाम। मुझे यहाँ की यात्रा आरंभ करने के पूर्व प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करनी चाहिए थी। ये तो इन तुच्छ जीवों का स्वभाव है कि कोई भी कठिनाई आती है तो हाथ जोड़कर
खड़े हो जाते हैं किसी शिला अथवा पाषाण के समक्ष प्रार्थना करने हेतु। चलो करो प्रार्थना, मैं भी देखता हूँ कौन करता है तुम्हारी सहायता। ब्रह्मांड के कण कण में प्रभु का वास है, उनका तत्व है। इसीलिए श्रद्धा और भक्ति से साधारण पाषाण भी ईश्वर का रूप ले लेता है। इसीलिए हम सभी इस कण कण में बसे प्रभु के तत्व को श्री महागणपति जी का रूप मानकर उनकी प्रार्थना करेंगे। कितने भी प्रार्थना कर लो भ्रमरी देवी, किंतु तुम्हारी सहायता हेतु यहाँ कोई नहीं आएगा। पाषाण तो पाषाण ही रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा तुम्हारे लिए। हे विघ्नहर्ता महागणपति जी, इस युद्ध के आरंभ में आपका स्मरण ना करने की भूल हुई है मुझसे, उसके लिए मुझे क्षमा करें और इस विघ्न को पार पाने का उपाय सुझाने की कृपा करें। आप तो जगत जननी हैं, इसलिए आपको क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं। और भ्रमरी देवी, आप तो एक भ्रमरी के रूप में भी देवी शक्ति का ही स्वरूप है, इसलिए आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। स्मरण रखिए, यदि आपकी क्रोधाग्नि से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, तो आपके मन की शीतलता तो संपूर्ण ब्रह्मांड को शीत के प्रभाव से जड़ भी कर सकती है। इसलिए अब इस असुर को अपनी शीतलता का अनुभव करने दीजिए और मिटा दीजिए अपने इस विघ्न को। सर्वदा क्या हुआ अभी? सब कुछ? यहाँ तक कि मैं भी स्तंभित रह गया। किंतु जो भी था ये, पर ये करने क्या जा रही है अब? किसी ने ठीक ही कहा है, जब भी कीट पतंगों की मृत्यु आती है तो अग्नि की लपटों की ओर आकर्षित होती है। ये क्या करने जा रही है? आत्मदाह करने की इच्छा हो रही है किसकी? अब इस असुर को अपनी शीतलता का अनुभव करने दीजिए और मिटा दीजिए अपने इस विघ्न को। तपासुर की ताप से तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहा, तुम भी सुरक्षित नहीं रहोगी दुष्ट भ्रमरी। अब हमारा मार्ग खुल गया है, आगे बढ़ो और दुष्ट अरुणासुर की मृत्यु का मार्ग खोल दो।
जाओ। हमारे स्वामी, हमारे महाराज, अरुणासुर तक पहुंचना इतना सरल नहीं है। ये मायावी सुरंग किसी भी बाहरी उपस्थिति का आभास कर इतने शीघ्र बंद होती है कि कोई कितनी भी तीव्र गति से आगे बढ़े, लेकिन इसको पार नहीं कर सकता। मैं तेरी मृत्यु बनकर आई हूँ अरुणासुर, रिक्त हाथों नहीं लौटूंगी मैं। अरे ये तुच्छ भ्रमरी तो इस प्रकार अन्य दल का मार्ग बना लेगी। मुझे किसी भी प्रकार इसे रोकना ही होगा। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे कि माँ किसी संकट में है। अरे ये देवी तो उलझ गई बेचारी। मैंने संदेश भेजा था तुम्हें। अरुणासुर तक इतनी सहजता से पहुंचा नहीं जा सकता। यदि किसी कठिन कार्य को भी साहस, धैर्य और पूर्ण कर्मठता से किया जाए तो वो कार्य एक छोटे से जीव का विशाल पर्वत पर सरलता से पहुंचने जैसा सरल हो जाएगा।